बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये रिसेंटली फ्रेग्रेंस मेरे पास आई और बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। मैंने अपनी इनएक्सपेंसिव रमज़ान की लिस्ट के अंदर भी इसको इंक्लूड किया। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस और मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। चलें उसके बारे में बाद में बात करते हैं, परफॉर्मेंस के सेक्शन में बात कर लेंगे। लेकिन जिस फ्रेग्रेंस के बारे में आज हम बात करें उसके ब्रांड का नाम है अबू हाशिर परफ्यूम्स और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है अल हशाम। अल हशाम, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इस तरह के बैग के अंदर ये फ्रेग्रेंस आती है जिसके ऊपर अबू हाशिर लिखा हुआ है। बोरी टाइप, मतलब ये एक प्रॉपर फैब्रिक का है। बेसिकली आप देख सकते हैं फैब्रिक का ये बैग है और इस बैग के अंदर ये बॉटल निकलती है। बैग को हम कर देते हैं साइड के ऊपर और ये रही जी इसकी बॉटल। आई डोंट नो, ये 50 ml की है बॉटल। बहरहाल ये रही इसकी बॉटल जिसके ऊपर यहाँ पर अबू हाशिर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है अल हशाम एंड इसके ऊपर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि इंस्पायर्ड बाय अल हतिम अल अल हायथम अल हायथम। अब अल हायथम एक ऐसा परफ्यूम है जिसके बारे में मुझे बहुत सारे भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे, दिल भाई इसका रिव्यू बनाएं, इसका रिव्यू बनाएं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रिव्यू उसका बनाएंगे जब वो जैसी आएगी। लेकिन उससे पहले मैंने अबू हाशिर की ना, अब बेसिकली अबू हाशिर के जो ऑनर हैं फरीद इकबाल भाई, वो बड़े अच्छे उनके साथ गपशप है। तो वो ना अपने स्टेटस के ऊपर इसकी अपडेट लगाते रहते थे। तो मैंने कहा यार फरीद भाई क्या बला है ये, कोई हमें भी सेंड करें, हम भी चेक करें इसको कि ये क्या बला है। तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। उन्होंने मुझे इसके रिव्यू का बिल्कुल भी नहीं कहा, लेकिन क्या कमाल का काम है इसका कि मैं इसको जो है ना वो आप लोगों के लिए स्पेसिफिक रिव्यू कर रहा हूँ और आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ ये फ्रेग्रेंस एडवांस में। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह बर्न्ट रोज पेटल्स होते हैं, गुलाब की जो पत्तियां होती हैं ना, पिंक गुलाब, स्पेशली डार्क पिंक गुलाब नहीं, लाइट पिंक गुलाब, जो एक बेसिकली जिसको देसी गुलाब भी कहते हैं, जिसकी पत्तियां समहाउ इस तरह की होती हैं, इस तरह के कलर की जिसकी पत्तियां होती हैं। उस गुलाब के अगर आप क्या कहते हैं उसको, उस गुलाब की पत्तियों को थोड़ा सा आग लगाएं तो उसकी जो एक बर्न्ट स्मोकी रोज पेटल्स की एक फ्लावर, एक रोज की स्पेसिफिक जो एक खुशबू आएगी ना, उसके साथ इंक की खुशबू को, आप एक डार्क इंक की खुशबू को ऐड कर लें। और प्रोपोर्शन क्या रखना है, 70-30। 70% जो प्रोपोर्शन है वो रहेगा आपका बर्न्ट रोज पेटल्स का और 20-30% जो खुशबू रहेगी वो एक बेसिकली ऊद की तरह की एक इंकी सी एक खुशबू रहेगी, जो कि एक डार्क इंकी सी खुशबू आती है इसके अंदर, ठीक है। तो 70-30 का प्रोपोर्शन है, यस। तो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलकर आपको इसके अंदर से हल्की सी पान मसाले की भी तरह की एक खुशबू आएगी, जिसमें गुलकंद की एक खुशबू होती है, लेकिन इंक की खुशबू अपनी जगह पर इंटैक्ट रहेगी। गुलकंद क्या होता है, पान के अंदर एक डलता है, बड़ा जबरदस्त सा वो होता है। आप लोगों में से जो जो पान खाते हैं उन लोगों को पता होगा कि गुलकंद क्या होता है। तो एंड पे गुलकंद की खुशबू के साथ आपको वही इंकी सी खुशबू आएगी। बहुत ज्यादा शिफ्ट्स नहीं मिले मुझे इसके अंदर, स्टार्ट में बर्न्ट रोज पेटल्स एंड उसके बाद गुलकंद की खुशबू के साथ वही इंकी सी खुशबू। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं अगर जेंडर की बात की जाए। आते हैं लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, जिसका ये बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं और बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यार ये इस फ्रेग्रेंस की शान है कि ये फ्रेग्रेंस जो है ना इसकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है। तो यस, इसकी लॉन्जेविटी वाकई बहुत अच्छी है। मैंने इसको एक्सट्रीम लेवल पे ट्राई करके चेक किया है। मैंने इसको अपने यहाँ पर वुजू करने से पहले भी लगाया, फिर 2-3 दफ़ा वुजू किया, फिर भी इसकी खुशबू आ रही थी, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर लगाया और डिफरेंट फैब्रिक्स के ऊपर लगाया, फिर भी इसकी खुशबू आती रही। और कितनी आती रही वो भी बताता हूँ। फिर मैंने इसको लगाकर गर्मी में भी गया, थोड़ा सा हीट, मतलब जाहिर बात है पिछले दिनों गर्मी थी, अब ज़रा थोड़ा सा बारिशों के बाद दोबारा से मौसम ठीक हो गया। पिछले दिनों हीट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी, 26-27 तक टेम्परेचर पहुँच गया था। बट दिस फ्रेग्रेंस, ये फ्रेग्रेंस भाई हर उस इन्वायरमेंट के अंदर इसने मुझे अच्छी परफॉर्मेंस दी जहां पे मैं कंसिडर कर रहा था कि बस अब ये रह जाएगी, अब ये बैठ जाएगी, बट नहीं, ये गोंद की तरह फ्रेग्रेंस है भाई, ये चलती रहती है। कितनी लॉन्जेविटी दी मुझे इसने, हर बार ट्राई करने पर अगर एक एवरेज निकालें तो 10 घंटे की लॉन्जेविटी दी, स्किन एंड फैब्रिक पे मिक्स करके बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्शन की, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो इसकी प्रोजेक्शन है। आपने इसके अगर 6 स्प्रे कर लिए, 1, 2, 3,
4 एंड एक आप एब्डोमिनल एरिया पे कर लें 5 एंड एक बैक ऑफ द हेड कर लें 6। भाई मुझे नहीं लगता कि ये एक आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। मुझ पे तो ये एक आर्म लेंथ से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है, और उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। जबकि अगर आप इंप्रेशंस की तरफ जाते हैं, अगर आप लोकल हाउसेस की तरफ जाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अबू हाशिर की फ्रेग्रेंसेज के अंदर अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा गुड परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस मुझे कौन सी लगी, मैंने कुछ अर्सा पहले भी अबू हाशिर की फ्रेग्रेंसेज को रिव्यू किया था, लेकिन वो 1 साल पुरानी फ्रेग्रेंसेज थी, मैसरेटेड फ्रेग्रेंसेज थी, तो इसीलिए मुझे शायद उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती थी। बट ये तो भाई रिसेंटली आई है, कोई महीना नहीं हुआ इस फ्रेग्रेंस को मेरे पास आए हुए, और मैंने इसको जब लगाया है मुझे इसके ऊपर पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, और इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, यार बहुत तेज फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, कितनी दूर तक जा रही है, थोड़ी लगानी थी ना। मतलब मैं तो इसको पॉजिटिवली लूंगा कि मैंने टोटल 4 स्प्रे किए हुए थे, लेकिन लोग आकर कहते थे यार इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस, इतने ज़्यादा स्प्रे किए हुए हैं आपने, तो इसके 4 स्प्रे भी इनफ होते हैं। वेदर और ओकेजन की बात करें तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ठंडी रातों की खुशबू है। एसी इन्वायरमेंट के अंदर आप इसको गर्मी में भी लगा सकते हैं, फॉल एंड विंटर में तो बिल्कुल लगा सकते हैं। और ऊद लवर्स के लिए कोई मतलब जो इंकी सी खुशबुएं जिन लोगों को पसंद होती हैं, ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेज जिनको पसंद होती हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो सर्दी गर्मी बाहर खजा हर मौसम में ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस लगा लेते हैं। बट इसके अंदर जो एक बर्निंग रोज पेटल्स की खुशबू है भाई, 10 ऑन 10 फॉर दैट। और इसकी मेरे ख्याल में तो आप इसको ऑल सीजन लगा सकते हैं, गर्मियों में इंडोर्स बिल्कुल लगा सकते हैं, फॉल एंड विंटर में आप इसको कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। और अगर आप इसको खरीदते हैं और आपको लगता है कि यार नहीं यार समर्स की फ्रेग्रेंस तो नहीं लगी मुझे तो लगी, अगर आपको नहीं लगी तो आप इसको खरीद कर रख सकते हैं अगले सीजन के लिए। लेकिन जब अगला सीजन आएगा तो ये ऑलरेडी मैसरेट होके मजीद बम बन चुकी होगी ये फ्रेग्रेंस प्रोजेक्शन के लिहाज से, तो इस लिहाज से ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, तो आप इसको शलवार कमीज, कोई भी शलवार कमीज के साथ आप इसको बाआसानी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में शलवार कमीज के हर इवेंट के साथ आप एक कंसिडर करें, एक बंदा जिसने वाइट कॉटन की शलवार कमीज पहनी, ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट पहना हुआ है, और उसके ऊपर उसने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, तो भाई चेकमेट टाइप कंडीशन होगी। फ्रॉम माई साइड इट्स अ 10 ऑन 10, इट्स अ विन कंडीशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। और इसकी प्राइस मुझे अब याद नहीं, मेरे ख्याल में कोई मैंने कितने थी ये फ्रेग्रेंस, 5,000 रुपये तक की होगी। बहरहाल आप अबू हाशिर की वेबसाइट है बाकायदा, abuhashir.com.pk, तो उस वेबसाइट पे जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी प्राइस देख सकते हैं। 5,000 रुपये के करीब ही थी मेरे ये फ्रेग्रेंस मेरे ख्याल में, और इसीलिए ये रिकमेंडेड है। 50 ml की बॉटल है, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अल हशाम फ्रॉम द हाउस ऑफ अबू हाशिर। थैंक यू सो मच।